दिवाली पे मेन आइटम ये रहते हैं, एक तो ये वाला बम रहता है जो सब लोग चलाते हैं, और अनार बहुत लोग चलाते हैं, और रॉकेट तो यार सबका फेवरेट रहता है, बोतल में डालो और सीधा ऊपर पहुंच जाता है। बट एक ये आइटम भी रहता है यार, जैसे पॉप अप रहता है ना, ऐसे ये रहता है, ये बहुत सही रहता है। मतलब धागे वाला क्या है, इसको पकड़ो तो ऐसे फटता है, मतलब धागा खींचने से पटाखा फट रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है इसको भी चेक करेंगे, इनके अंदर सबके अंदर क्या क्या होता है इन सबको तो हम चेक करेंगे, बट इन लास्ट में इन सबका मसाला निकाल के मिला देंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से करते हैं, जो धागे वाला ये कैसे चलता है, चलता नहीं मतलब इसके अंदर होता क्या है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको खोल लेना है। तो यहाँ पे एक कागज है, इसको खोलते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है। तो बहुत सारे कागज लिपटे रहते हैं इसके अंदर, और आप लोगों को तो पता ही है भाई नाखून किस लिए बढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे इनको खोल सके हम, ताकि इसलिए नाखून वगैरह बढ़ाने पड़ते हैं। आप लोग मत बढ़ाना, वरना अगर नाखून बढ़ा लिया तो भाई स्कूल में टीचर मारेंगे। और भाई ये है मसाला, ये देखो कहाँ है, अभी तो दिख रहा था हल्का सा, ये रहा भाई। जोड़ तो नहीं है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, दो धागे अलग अलग है। तो मसाला भी बहुत हल्का सा है, बहुत हल्का सा, मतलब इतना कम है कि दिखा भी नहीं ढंग से। दूसरा खोल लेते हैं एक बार। तो ये देखो भाई, ये खुल गया, ये है अंदर मसाला, दिख रहा है। ये हल्का सा जो मसाला है ना, ये इतना सा मसाला आवाज देता है, और इसी मसाले की वजह से वो पूरा बैंग आता है और धागा जुड़ा हुआ नहीं रहता, दो धागे अलग रहते हैं। तो कितनी सी चीज है यार, इतना सा मसाला, ये देखो, ये रहा, ये गिरा ना, देखो कितना हल्का सा मसाला, और इतने कम मसाले में भी इतनी तगड़ी आवाज आती है। तो यार इसमें तो क्या ही मसाला निकलेगा, इसको हटा देते हैं, इनको खोलते हैं। जो मेन आइटम है ना दिवाली का, भाई रॉकेट में बहुत मजा आता है। तो पहले रॉकेट को खोलते हैं। अब रॉकेट में सबसे ऊपर देखो, अगर इसको हम खोल लें तो यहाँ पे कैप रहती है, और इस कैप के अंदर किसी किसी में पटाखा होता है, किसी में चटर पटर होती है। मुझे लग रहा है इसके अंदर चटर पटर होगी। ये देखो डंडी हमने अलग कर ली, और इसको अगर हम खोल दें तो ऊपर का कागज हट गया। ये देखो भाई, ये रहा पटाखा, जो मैं बोल रहा था ना चटर पटर है, ये वो गोली रहती है जो अलग से भी मिलती है ना चटर पटर वाली। ये दाने दाने जो दिख रहे हैं ये पट पट करते हैं, तो ये चटर पटर लगी है। ये मतलब रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो चटर पटर करेगा। रॉकेट को भी चला के देखेंगे, और बाकी इसके अंदर का मसाला देखते हैं। तो देखो फ्यूज जो रहता है ना वो यहीं तक रहता है, ये इसकी बत्ती निकल के गिर गई, ये यहाँ तक रहता है, और इस मसाले को इग्नाइट करता है। जो इसका फ्यूल है ना, वो सारा का सारा फ्यूल है, इतना फ्यूल होता है। और ये मेन ऊपर जाके जो चटर पटर करता है ये है वो। उसका पूरा फ्यूल निकाल लेते हैं। ये देखो पूरा का पूरा फ्यूल आ गया। अब देखो बिल्कुल खाली हो चुका है। तो रॉकेट में इतना सारा फ्यूल रहता है, देख रहे हो कितना ज्यादा फ्यूल रहता है। और यही वो जो ब्लैक दिख रहा है ना, यही वो फ्यूल है, इसमें इतनी ज्यादा पावर होती है, रॉकेट को सीधा ऊपर ले जाता है। एक बार रॉकेट को चला के देखते हैं रॉकेट कैसा चलता है ये वाला, और हमें पता चल जाएगा इस फ्यूल की पावर कितनी है। अब इसको देखते हैं। और ये जो आता है ना, ये कॉकल यूनिक जो आता है, ये बहुत ज्यादा चलता है। इसमें देखो क्या निकलता है, अगर मैं इसको खोल दूं, इसकी कैप में हटा देता हूं, तो इसकी कैप में देखो ये रहा, जैसे इसमें चटर पटर निकली थी, इसके अंदर निकलता पूरा का पूरा पटाखा। जैसे बुलेट बम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये फटता ऊपर जाके। ये देखो आगे कुछ नहीं, और ये बस इसको एरोडायनेमिक करने के लिए ऐसी शेप दी जाती है। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखो पत्थर है, और यहाँ पे ये पत्थर जो है ना जब जलता है तो लाइट देता है, रोशनी आती है हल्की सी। और ये है मेन पटाखा। ये दिख रहा है आपको मसाला, दोनों में फर्क देख लो कितना है। ये रहा, और इधर ये रहा। यार ये जो है ना, ये कलर देता है, ये है मेन पटाखा, ये फटता है, ये है बुलेट। हाँ ये देखो, दिख गया आपको, ये मसाला दिख गया, ये रहा। इसमें और इसमें आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ना, ये कलर देता है और ये फटता है, तो ये वो बुलेट पटाखा, और ये इसका फ्यूज है, दिख रहा है, ये रहा। तो कॉक वाले में ये रहता है, और जो फ्यूल होगा, फ्यूल बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं इसका फ्यूल निकाल लूं, अब ये देखो इसका फ्यूल दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। और ये ब्लैक क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी फ्यूल हो ना, जो भी पटाखे में फ्यूल यूज होता है, जो भी केमिकल यूज होता है, उसमें चारकोल मेन इंग्रेडिएंट होता है। यानी अगर चारकोल होगा तो काला हो गई, इसलिए दोनों फ्यूल आपको काले दिखाई दे रहे हैं। इसमें चारकोल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बट ये जो फटने वाले होते हैं इसमें चारकोल कम होता है, इसलिए आपको इतना ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा। अब ये आया यूनिक वाला। यूनिक वाला कितना यूनिक है देखो, अब रॉकेट के मसाले में ये चटर पटर निकली थी, पहले इसी को जलाते हैं, यहाँ पे रख दिया। अब देखना, मसाले को देखते हैं, तो यहाँ पे रख दिया इसका फ्यूज, और इधर डाल दिया इसका मसाला। अब देखो रॉकेट में तो बहुत बढ़िया चलता है, अब यहाँ पे कैसा चलेगा देख लेते हैं।
तो देखा आपने रॉकेट फ्यूल कितनी तेज जलता है, इसलिए बोलते हैं भाई कोई भी पटाखे का मसाला निकाल के ऐसे नहीं जलाना चाहिए। मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को ताकि आपको पता चल जाए, और घर पे ट्राई बिल्कुल मत करो, देखो और आप बस नॉलेज लो, घर पे ट्राई कभी मत करना। अब रॉकेट के पटाखे के ऊपर जो था ना ये कलर वाला मसाला और जो फटने वाला था, अब इसको देखते हैं ये कैसा रहता है। दिखा आप लोगों को, दिखा एक बहुत ज्यादा ब्राइट कलर आया, ये वो कलर रहता है जब रॉकेट जाता है ना लास्ट में कलर आता है, ये वो कलर था। अब आते भाई इसके ऊपर, कोई इसको सुतली बोलता है, कोई इसको आलू बम बोलता है, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, बट ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये देखो भाई, दिवाली का फेवरेट रहता है, सबसे ज्यादा आवाज यही करता है और टाइटली पैक रहता है। अगर मैं इसको दबाऊं ना, देखो ये दबाऊंगा तो दबेगा नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। अब इसके अंदर क्या होता है इसको खोल के देखते हैं, बट उससे पहले इसकी आवाज सुनते हैं एक बार। अब इसको खोलते हैं तो सबसे पहले इसका ये हटा दो, जो लेबल रहता है इसका कोई काम नहीं है, अंदर से सब सेम रहते हैं। अब हमें देखना रस्सी लिपटी हुई कहाँ है, इसको पकड़ा ऐसे खोला और देखो फ्यूज बाहर आ गया। फ्यूज कहाँ लगा रहता है, यहाँ एक डिब्बी होती है, उसमें छेद करके फ्यूज को लगाया जाता है, ये आ गया। अब ये मेन डब्बी है जिसके अंदर सारा का सारा मसाला होता है, इसको डालेंगे हम इस प्लेट के अंदर ताकि आपको दिख जाए ढंग से। अब देखो जो इसका छेद था ना, इसी छेद के अंदर से आपको दिख रहा होगा मसाला आ रहा है, ये दिख रहा ना आ रहा है, बट हम इसको काट लेते हैं ऊपर से। ये देखो ये खुल गया। अब देखना इसके अंदर कितना ज्यादा मसाला होता है। अभी हमने रॉकेट का देखा था, जो ऊपर छोटा सा बुलेट था उसमें इतना सा मसाला था, अब इसके अंदर देखना कितना ज्यादा निकलेगा। इतना ज्यादा मसाला होता है तभी तो ये बहुत ज्यादा आवाज करता है, बिल्कुल एकदम लाउड बैंग, बहुत बड़ी आवाज आती है भाई इसकी, मजा आ जाता है सुन के। आप बताओ आप लोगों का क्या फेवरेट रहता है दिवाली पे? मेरा फेवरेट तो यही रहता है, मतलब कितने भी पटाखे चलाओ लास्ट में इसको चलाने में मजा आता है, क्योंकि एकदम जो दम जैसी वाइब्रेशन और आवाज आती है इसमें, बाकी किसी पटाखे में नहीं आती। तो ये देखो ये पूरा का पूरा खाली हो गया, और अंदर देखो ये डिब्बी रहती है, दिख रही डब्बी पूरी की पूरी खाली होगी। इस डब्बी में फ्यूज लगा रहता है, कहाँ गया भाई वो फ्यूज, ये रहा, ये फ्यूज लगा रहता है, ये फ्यूज रहता है। और ये मसाला जब प्रेशर के अंदर चलता है तो बहुत तेज आवाज करता है, अगर बिना प्रेशर के चलेगा तो देखो क्या होता है। यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया और इधर रख दिया सुतली का ही फ्यूज। अब देखना देख रहे हो, अब ये प्रेशर में नहीं था तब इतनी तेज जला, बट जब ये प्रेशर में बहुत ज्यादा रहता है तो ये फट जाता है। अब खोलते हैं भाई इसको, ये जो आता है दिवाली अनार, अब इसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं। अब इसमें देखो अंदर सबसे पहले तो एक ये चीज होती है, बाहर से दिखता बड़ा है बट अंदर देखो कितना ज्यादा खोखला है, दिख रहा ना कितना ज्यादा खोखला है। तो इसको खोल लेते हैं, अभी तक इसका पेपर ही आ रहा है बाहर, ये दिख रहा है। अब बाहर से देखो अनार कितना दिख रहा था ना कितना, और निकला कितना सा है, इतना सा अनार है मेन जिसके अंदर मसाला है। तो इसका मसाला इसके अंदर निकालते हैं। अब देखो जितना आपको दिख रहा है ना सिल्वर कलर का, यही है इसका सारा फ्यूल, जो अनार को इसका कलर देता है, जो इसकी पावर देता है, वो सारा का सारा ये है, दिख रहा है। इसको निकाल लेते हैं बाहर, ये देखो ये आ गया बाहर। आपको फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है इसका, अगर मैं इसकी बत्ती बाहर निकाल लूँ तो ये आ गई बत्ती बाहर, ये रहता है। अब अनार छोटा हो तो देखो कितना छोटा होगा, अगर हम बड़े वाला ले लें, ये देखो बड़ा है, और बड़े अनार ये देखो कितना बड़ा है। अगर इसे हम पीछे से खोलेंगे तो इसमें भी सेम चीज़ मिलेगी, ये देखो खाली ढक्कन, और अनार देखो कहाँ है, कितना सा अनार। अगर इसका खाली पार्ट हटा दूँ तो यहाँ पे इस अनार में बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होते लोगों के। अब देख लो भाई, आप खुद डिसाइड कर लो आपको कौन सा अनार लेना चाहिए। बड़े अनार की असलियत दिखा रहा हूँ मैं आपको, बड़े दिवाली अनार की हकीकत देखो क्या है। ये देखो साइज में बड़ा था और लास्ट में कितना निकला है, ये देखो। कोई ज़्यादा फर्क दिखाई दे रहा है आपको, बट जब आप खरीदने जाओगे ये सस्ता मिलेगा, ये महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका डब्बा बड़ा है, अंदर से माल उतना ही निकलता है कि नहीं। अब ये देखो ये छोटे का माल है और बड़े वाले का देखते हैं भाई कितना निकलता है। तो इसका कैप है, इस कैप को हटा देते हम, ये देखो कैप हट गया। अब देखना बस हो गया, इतना ही है, ये देखो खाली हो चुका, बिल्कुल खाली। अब आपको इसमें कोई फर्क दिखाई दे रहा है? तो अब आप लोग बताओ यार अनार कौन सा खरीदना चाहिए, छोटा खरीदना चाहिए, बड़ा खरीदना चाहिए? मतलब खासकर ये वाला, दोनों बिल्कुल बराबर है, सिर्फ और सिर्फ पैकिंग का साइज का फर्क है, देखने में, सिर्फ देखने में फर्क है, चलने में बिल्कुल बराबर चलेंगे क्योंकि अंदर का जो फ्यूल है बिल्कुल सेम है। तो अब आप लोग बताओ छोटा खरीदोगे या बड़े खरीदोगे? तो अब इस अनार को चला के देखते हैं अनार चलता कैसे है। ये आ गई भाई इसकी बत्ती बाहर, अनार देखो, अब
आ गया भाई अनार का मसाला। अब देखते हैं जब इसके खुले में चलाएंगे तो अनार चलेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमने इसके फ्यूज भी डाल दिए और इधर डाल दिया एक हंटर सेफ्टी के लिए। यार जब उसमें रहता है पैक तब तो अनार चलता, बट यहाँ पे अनार ही नहीं चला। अब देखो यहाँ पे तीनों मेन मसाले आ चुके हैं। यहाँ पे रॉकेट का मसाला आ गया, जो फ्यूल था मेन वो आ गया, चटपटर आ गई, जो अंदर पटाखे का निकला था, रोशनी का निकला था, और इधर यहाँ पे सुतली का आ गया, अनार का आ गया। अब इस प्लेट में मिक्स करते हैं सबको। तो यहाँ पे सारे के सारे मेन मसाले आ चुके हैं। देखो अनार का मसाला इधर आ गया, और यहाँ पे सुतली का आ गया, और इधर रॉकेट का आ गया, रॉकेट का फ्यूल आ गया भाई, चटर की गोली भी आ गई, और इधर जो पटाखे का मसाला था, ये जो कलरफुल लाइट का था उसका आ गया। अब हमें क्या करना है, सबको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली। तो सबसे पहले ले लेते हैं अनार का। ये देखो मैंने अनार का मसाला ले लिया और इसको रख दिया यहाँ पे। फिर ले लिया थोड़ा सा सुतली का मसाला, इसको रख दिया इधर, थोड़ा कम रहेगा और डाल देते हैं। अब ले लेते हैं रॉकेट का फ्यूल। ये ले लिया भाई रॉकेट का फ्यूल। अब देखो ये लगभग बराबर क्वांटिटी में है। अब इन तीनों को कर देते हैं मिक्स। मिक्स करके देखते हैं भाई क्या बनता है, इसका अनार निकलेगा या सुतली चलेगा, रॉकेट बनेगा, जो भी बनेगा सब कुछ आपके सामने है। तो मिक्स मसाले को भी एक बार टेस्ट करेंगे। अब लास्ट में आता भाई मिक्स मसाला। इसमें सारी चीजें मिक्स है, इसमें अनार भी है, रॉकेट भी है, सुतले का भी है, सब कुछ है। अब देखते हैं ये कैसा चलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया, सेफ्टी का फ्यूज, यार ये था यूनिक। मुझे लग रहा था जैसे हमने अनार का मसाला जलाया था वो नॉर्मली जल गया, बट यहाँ पे अनार भी चला, सुतली का भी फील आया, और जो रॉकेट का फ्यूल था बिल्कुल सबका मिक्सचर सा आया, तो बहुत ही सही था। अगर आप चाहते हो ना, जैसे हमने यहाँ पे जलाया, जितने भी पटाखे आते सारे पटाखे 6, 7, 8, 10 तरीके के सबको मिलाएं। खुले में तो जलाएं, बट उसको पैक करके एक सॉलिड रस्सी से बांध के तब जलाएं। तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो पे अगर बहुत अच्छे व्यूज आएंगे तभी मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हम मिलेंगे भाई दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम।